जागते रहो। जय भीम, जय संविधान, जय भारत, जय अशोक चिन्ह। आज जागते रहो में प्रतिनिधित्व की चर्चा करेंगे, प्रतिनिधित्व की, और प्रतिनिधित्व और प्रतिनिधि। और साथ में सबसे पहले मैं एक विरोध जताऊंगा कि कोई भी कुकर्मी कुकर्म करता है, व्यभिचार करता है, महिलाओं के साथ बलात्कार करता है, महिलाओं के साथ छेड़खानी करता है, अश्लील ऊल जलूल हरकतें करता है, कमज़ोरों के ऊपर अत्याचार करता है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना समझ, जिनको ज़रा भी समझ नहीं है, या वो विरोधी विचार के हैं, या उनके सामने इतने वर्षों से उनके विरुद्ध, रावण के विरुद्ध जहर भर दिया है उनके दिमाग में, उस पवित्र महान आत्मा के विरुद्ध जो जहर भर दिया है। तो जिसको भी देखो हर कोई ऐरा गहरा नत्थु गहरा आकर के व्यभिचारी, अत्याचारी, हत्यारे, बलात्कारी, चोर, डकैत, मवाली, भ्रष्टाचारी, उनकी तुलना रावण से कर देते हैं। और मैं इसका घोर विरोध करता हूं, आज घोर विरोध। जब तक हमें जानकारियां नहीं थी, हमें पढ़ने नहीं दिया, हमें पढ़ाई से वंचित रखा, तब तक तो ठीक था कि जो ही कोई कह देता था हम सुन लेते थे। लेकिन आज थोड़ी सुन लेंगे हम ये सब उल जलूल बातें। हमारे भगवान वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी है, वाल्मीकि रामायण, उस रामायण का जिक्र, उसकी जो संघर्ष है 1976 में सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच तक हुआ है। लल्लई सिंह यादव जी ने अपनी प्रेस में सच्ची रामायण को उन्होंने छाप दिया था, तो उसके विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकार ने उसको बैन किया, उस सच्ची रामायण को। पेरियार साहब ने जो लिखी थी, और उसके बाद उनके ऊपर उसको बैन करके उनके ऊपर उनको जेल वेल भी भेजा। और इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस चला। 1971 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लल्लई सिंह यादव के पक्ष में, सच्ची रामायण के पक्ष में फैसला दिया, और उनको 300 रुपये भी दिलवाए, जो हर्जाना खर्चा, उस समय 300 रुपये बहुत होते थे, कि जो नुकसान हुआ उसको छुपाने का खर्चा वगैरह भी दिलवाया कोर्ट ने। और उस इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के विरुद्ध उस समय की उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी, और 3-4 साल की सुनवाई के बाद 1976 में डबल बेंच, सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने लल्लई सिंह यादव के पक्ष में, यानी रिस्पोंडेंट के पक्ष में और सच्ची रामायण के पक्ष में फैसला दिया, और जो अपीलेंट थी उत्तर प्रदेश सरकार, उसके विरुद्ध फैसला दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजों ने उस पर मंथन किया, इन्वेस्टिगेट किया, सच्ची रामायण को सही माना। देश की सुप्रीम कोर्ट ने, डबल बेंच ने उस पर मंथन किया, चिंतन किया, इन्वेस्टिगेट किया, जांच की, और तमाम तथ्यों को सच्ची रामायण के सही मानते हुए वो उनके पक्ष में फैसला दिया, लल्लई सिंह यादव के पक्ष में, और सच्ची रामायण को सही ठहराया। और उसी सच्ची रामायण में, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, उसी सच्ची रामायण में
पेज नंबर 39 और 40 पे हमारे भगवान वाल्मीकि जी ने रावण के लिए 10 ऐसी बातें कही हैं जो सुननी बहुत आवश्यक हैं। जो मूर्ख, जो वैचारिक शत्रु हमारे पवित्र आत्मा महात्मा रावण के विरुद्ध उनकी तुलना जलील, अत्याचारी, व्यभिचारी, भ्रष्टाचारियों के साथ कर देते हैं, तो उस तुलना को नहीं करना चाहिए। अब इसमें लिखते हैं कि महर्षि वाल्मीकि जी ने 10 बातें महात्मा रावण के लिए लिखी। पहला उन्होंने लिखा, रावण के नीचे विशेषताएं लिखी, एक महान विद्वान। ये सच्ची रामायण में लिखा है और ये नेट पे भी पड़ी है, और उसमें सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट के तमाम पिटीशन नंबर, ऑर्डर्स, डेट सब लिखा हुआ है। जजों के नाम भी लिखे हुए हैं जिन्होंने इसको सही ठहराया। एक महान विद्वान, बहुत बड़ा संत, ये महर्षि वाल्मीकि जी ने वाल्मीकि रामायण में रावण के लिए शब्द इस्तेमाल हुए हैं। अपने संबंधियों व प्रजा का दयालु पूर्वक पालन करता, महान सम्राट राजा, वीर योद्धा, शक्तिशाली पुरुष, शूरवीर सिपाही, पवित्र आत्मा, परमात्मा का प्रिय पुत्र, वरदानी पुरुष। और एक दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा मिट गया है। तो लिखते हैं कि वाल्मीकि जी ने स्वयं रावण की उपरोक्त 10 विशेषताओं का वर्णन किया है तथा उसकी प्रशंसा कई स्थलों पे की है। उस रामायण में, जो वाल्मीकि रामायण है, उसमें रावण की प्रशंसा कई जगह जगह पर भगवान वाल्मीकि जी ने अपनी रामायण में की है। ये सच्ची रामायण बोल रही है, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने, भारत की सुप्रीम कोर्ट ने और उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद बेंच ने, हाई कोर्ट की बेंच ने, जिसको 1971 और 1976 में बिल्कुल सही माना, जिस पे कि अपनी मोहर लगाई कि नहीं, सच्ची रामायण पेरियार साहब ने जो लिखी है बिल्कुल दुरुस्त है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने अभी देखा, अभी एक चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे एक अशोक वानखेड़े साहब हैं, वो इस जलील, इस व्यभिचारी, इस बलात्कारी, इस अत्याचारी बृजभूषण शरण की तुलना हमारे महात्मा, पवित्र आत्मा, सम्राट रावण से कर रहे हैं। ये देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको, मैंने नेट खोल रखा है। ये सच्ची रामायण, ये इसका फ्रंट पेज है। ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट का ये बता रहा है। दिख रहा है? ये दिख रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये है सच्ची रामायण, ये इसका फ्रंट पेज है। पेरियार साहब ने लिखी है। ये पेरियार साहब खुद अपने आप में उच्च ब्राह्मण थे। ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट का है। इसमें लिखा है 20/12/1969 को ये जब्त की उत्तर प्रदेश सरकार ने, और लल्लई सिंह यादव इसके खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में गए, जिसकी एप्लीकेशन नंबर है 412/1970, और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिनांक 19/1/1971 को अपीलेंट श्री लल्लई सिंह यादव की जीत हुई। अपीलेंट को 300 रुपये खर्च के दिए गए। जब्तशुदा पुस्तकें सच्ची रामायण भी अपीलेंट को वापस दी गई। फुल बेंच में माननीय सर्वश्री जस्टिस A.K. कीर्ति, जस्टिस K.N. श्रीवास्तव तथा जस्टिस हरि स्वरूप थे। इन 3 बेंच की, इलाहाबाद हाई कोर्ट की 3 बेंच की जजों ने, जिनके नाम लिए हैं, उन्होंने 19/1/1971 को सच्ची रामायण को ठीक सही पाया और लल्लई सिंह यादव को वो पुस्तक भी दिलवाई सच्ची रामायण, और 300 रुपये उसका हर्जा भी दिलवाया, खर्चा। और उसके बाद अपीलेंट उत्तर प्रदेश सरकार क्रिमिनल
मिसलेनियस एप्लीकेशन नंबर 219/1971 वो सुप्रीम कोर्ट में गए और 16/9/1976 को करीब 5 साल की सुनवाई के बाद उत्तर प्रदेश सरकार अर्थात अपीलेंट की हार हुई और अर्थात रिस्पोंडेंट श्री लल्लई सिंह यादव की जीत हुई, सच्ची रामायण की जीत हुई। फुल बेंच में माननीय सर्वश्री जस्टिस PN भगवती जो बहुत फेमस जज रहे हैं, जस्टिस VR कृष्णा अय्यर तथा जस्टिस मुर्तज़ा फाजिल अली थे। ये भी 3 बेंच की वो थी, 3 जजों की बेंच थी सुप्रीम कोर्ट में भी। और श्री बनवारी लाल यादव एडवोकेट ने हाई कोर्ट इलाहाबाद में, और श्री शिवनारायण सिंह हरी एडवोकेट मकान नंबर इतना इतना ग्रेटर कैलाश नई दिल्ली ने सुप्रीम कोर्ट में श्री लल्लई सिंह यादव की बहस की। और गुणग्राही पाठकों की ओर से धन्यवाद उनको दिया गया, लल्लई सिंह यादव ने दिया है। ये ऐतिहासिक तथ्य नेट पे पढ़े हैं। सच्ची रामायण आप डालोगे गूगल पे, ये आ जाएगी किताब। इलाहाबाद हाई कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने 1971 में सच्ची रामायण को ठीक पहुंचाया, ठहराया, उनको जिताया। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार आई उस समय की कांग्रेस सरकार, और उसको मुँह की खानी पड़ी। और उस समय की 3 जजों की बेंच ने सुप्रीम कोर्ट की सच्ची रामायण के पक्ष में दिया। अब रावण को, महात्मा रावण को हमारे भगवान वाल्मीकि जी महाराज अपनी रामायण में वो गुणी बता रहे हैं, सर्वश्रेष्ठ, जनता का नायक, जनता को प्यार करने वाला। आज की तरह थोड़ी कि जनता रो रही है सड़कों पर, महिलाएं रो रही हैं, पुलिस अत्याचार कर रही है, दमन कर रही है, और राजा सोया हुआ है, कहीं खोया हुआ है। तो वो भगवान वाल्मीकि जी लिख रहे हैं उनको कि वो जनता के हितैषी, जनता को प्यार करने वाले सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट। मैं आपको दिखाता हूँ अभी जो 10 उन्होंने तुलनाएं की हैं सच्ची रामायण में, और इसको पढ़ लीजिएगा। ये देखिए, ये मैं दिखा दूँ, ये देखना, ये दिख रहा है, ये यहाँ से 1 2 3, ये तीसरा कट गया, 1 2। महान विद्वान, बहुत बड़ा संत, अपने संबंधियों प्रजा का दयालु पूर्वक पालन करता, वीर योद्धा, शक्तिशाली पुरुष, सूरवीर सिपाही, पवित्र आत्मा, परमात्मा का प्रिय पुत्र, वरदानी पुरुष। वाल्मीकि जी ने उपरोक्त 10 विशेषताएं रावण की वर्णन की हैं। ये तमाम ये ऑन रिकॉर्ड है। मैं विरोध करता हूं उन लोगों का जो गुंडे मवालियों की तुलना महात्मा रावण से करते हैं। ये सिर्फ हमारा ही अपमान नहीं है, ये भगवान वाल्मीकि जी का भी अपमान है, जिन्होंने अपनी रामायण में ये सब चीज़ें लिखी हैं। और इस घोर अपमान को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैंने लिख दिया उनको उसके चैनल पे, महात्मा रावण का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा किसी भी हालत में, चाहे कोई भी हो। वो एक महान पवित्र आत्मा, उसके बारे में आप इस तरह की जलील हरकतें कर रहे हो, उसकी तुलनाएं घटिया लोगों के साथ कर रहे हो। जो चक्रवर्ती सम्राट, दक्षिण का चक्रवर्ती सम्राट, अपनी बहन का बदला कौन नहीं लेगा भाई? वो तो नपुंसक ही होगा, डरपोक गधा ही होगा जो अपनी बहन पे अत्याचार होते हो देखेगा। कुछ चक्रवर्ती सम्राट अपनी बहन के लिए आए थे और फिर भी सीता जी को हाथ नहीं लगाया। अशोक वाटिका, दुनिया की सर्वोत्तम वाटिका जो उनके पास थी, आज भी दुनिया की सबसे खूबसूरत वाटिका है, वहाँ रखा और वहाँ पर तमाम पुरुष रक्षकों को हटा के सुरक्षा कर्मियों को सारी महिलाएं वहाँ बिठाई।
ऐसा कर्मयोगी, स्त्रियों को सम्मान करने वाला महायोद्धा। कोई माई का लाल रावण के जीवन में एक मंदोदरी को छोड़ के दूसरी स्त्री का नाम कोई बता दे, ऐसा चरित्रवान पुरुष, महायोद्धा, उसको हर लल्लू पंजू गधे घोड़े के साथ उसकी तुलना कर देते हैं। मैं अपना घोर विरोध दर्ज कर रहा हूं। हमारी भावनाएं आहत होती हैं भाई। वो हमारे योद्धा थे, हमारे सम्राट, जिनको छल कपट से इन्होंने हरा करके हमें गुलाम बनाया, और आज भी हम हजारों वर्ष बाद भी हम वो गुलामियां सह रहे हैं। आज भी हम इस देश में अछूत हैं। फिर आज मुझे इतना ही कहना था। प्रतिनिधित्व की बात कल करेंगे कि दुख इस बात का है, चाहे SC/ST के प्रतिनिधियों इन पॉलिटिकल पार्टियों में, जो मनुवादी नेतृत्व की पार्टियां हैं, रिजर्वेशन से चले जाते हैं, सांसद विधायक बन के मंत्री संतरी बन जाते हैं, यहाँ तक राष्ट्रपति बन जाते हैं, मगर अपने लोगों के अधिकार को नहीं बचा पाते। एक शब्द मुंह में से नहीं निकलता है संसद में, विधानसभाओं में। और उसी तरह महिलाएं, आज महिलाओं पर अत्याचार है तो बीजेपी की महिला सांसद विधायक, उनकी नेताएं, जो महिला उनके प्रकोष्ठ बने हुए हैं, उनकी नेताएं खामोश हैं, आवाज़ नहीं आ रही है, जबकि महिलाएं पिट रही हैं सड़कों पर, अत्याचार हो रहे हैं। तो भाई तुम उन पार्टियों के हो, तुम अपने वर्गों के नहीं हो, तुम अपने वर्गों के हितैषी नहीं हो। तुम्हें महिलाओं के लिए अपनी पार्टी में आवाज़ उठानी चाहिए थी, महिला अधिकारों को और बढ़ाने के लिए अपनी पार्टी में प्रेशर क्रिएट करना था, और तुम उस पार्टी के हो गए सिर्फ इस निजी स्वार्थ से कि तुम बने रहो बस विधायक और सांसद, बाकी पिटते रहें, तुम्हें कोई मतलब नहीं। पार्टी गलत काम करे, गलत फैसले ले, लीडरशिप गलत काम करे, गलत फैसले ले, बिल्कुल नहीं बोलोगे। क्योंकि तुम गुलाम हो गए। और बाबा साहब को इसी बात का डर था। पूना पैक्ट साइन करते समय उन्होंने यही कहा कि इन संयुक्त चुनाव प्रणाली से जो इन मनुवादी पार्टियों के नेतृत्व वाली पार्टियों के जो हमारे रिजर्व सीट पे चुन के आएंगे, वो हमारे नहीं होंगे, वो इन पार्टियों के होंगे, उनसे उम्मीदें मत करना। तो साथियों, आज मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मुझे मेरा दिमाग घूम गया था, मैं देख के यूट्यूब पे, और बहुत बार देखते हैं कि इस तरह की घटिया लोगों की जो तुलना है महात्मा रावण से कर दी जाती है। महात्मा रावण कोई व्यक्ति नहीं है, एक विचार है। इस देश के आदिवासियों के, इस देश के मूल नागरिकों का सम्मान है, हमारे सर का ताज है, हमारी पहचान है, हमारी संस्कृति है। जिन लोगों को पता नहीं है, मनुवादियों की कहानियाँ सुनी है तो उनको तो कुछ पता नहीं, लेकिन हमने तो थोड़ा स्टडी की है, तो इसलिए हमें जानकारी और सबूत यहाँ रखे हुए हैं सामने। जागते रहो। जय भीम, जय संविधान, जय भारत, जय अशोक चिन्ह।